जय राधा माधव। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए और एक नई कहानी लाई है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। हरे कृष्णा। हिमालय की शांत गोद में प्राचीन हवाओं की फुसफुसाहट के बीच पूजनीय ऋषि व्यास रहते थे। उनके हृदय पर एक युग के अनकहे आख्यानों का बोझ था और वे महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करना चाहते थे, धर्म और मानवीय त्रुटियों का एक वृत्तांत। फिर भी इस कार्य की विशालता ने उन्हें अभिभूत कर दिया। उन्होंने गहन ध्यान किया, दिव्य मार्गदर्शन की तलाश में। तभी उनके मन में एक शानदार विचार कौंधा। ऐसे स्मारकीय कार्य को लिखने के लिए स्वयं बुद्धि के देवता से बेहतर और कौन हो सकता है। तीव्र प्रार्थना के साथ उन्होंने भगवान गणेश का आह्वान किया। गणेश, गजमुख देवता, प्रकट हुए। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। उन्होंने गर्जना की, हे ऋषि, मैं निश्चित रूप से आपका महाकाव्य लिखूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। यदि ये एक क्षण के लिए भी लड़खड़ाती है तो मैं रुक जाऊंगा। व्यास, सदा समझदार, मुस्कुराए। सहमत हूँ मेरे प्रभु, और मेरी शर्त यह है, आपको हर श्लोक को लिखने से पहले उसे समझना होगा। इस प्रकार दिव्य श्रुतलेख शुरू हुआ। व्यास अपनी गहन एमएस ज्ञान में अक्सर जटिल दार्शनिक छंदों को बुनते थे, जिससे गणेश को रुकने और उनके अर्थ पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जिससे व्यास को अगले खंड की रचना के लिए आवश्यक विश्राम मिलता था। इस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण भाग महाभारत का हृदय भगवद गीता बन गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच पवित्र संवाद। ये भगवान कृष्ण थे, परम सत्ता, जिन्होंने इन कालातीत सत्यों को प्रदान किया, धर्म, कर्म और मुक्ति के मार्ग को स्पष्ट किया। व्यास ने गणेश के अथक हाथों के माध्यम से हर शब्द को लिखा, और इस प्रकार संबंध स्थापित हुआ। व्यास दूरदर्शी लेखक, गणेश दिव्य लेखक, भगवान कृष्ण गीता के ज्ञान के दिव्य वक्ता, और महाभारत वो महाकाव्य कैनवास जिस पर ये गहन सत्य अनंत काल तक अंकित थे। उनके सहयोगात्मक प्रयास ने मानवता को आध्यात्मिक ज्ञान का एक कालातीत खजाना भेंट किया। यह सब महाभारत के विशाल आख्यान के भीतर समाहित है।